बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 4 अलजबरा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं कि अलजबरा कहते किसे हैं। अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद सिम्बल्स एंड द रूल्स फॉर मैनिपुलेटिंग दोज सिम्बल्स एक्स वाई। सिम्बल्स जो हैं हमारे पास कौन कौन सी यूज़ होती हैं? ज़्यादातर सिम्बल्स एक्स वाई और जेड यूज़ होता है, ठीक है। आप और भी सिम्बल कोई देख सकते हो, ए बी सी। दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स। ये जो चीज़ हमने पढ़ी सिम्बल्स एक्स वाई और जेड हैं, ये हमारे पास क्या हैं? वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल बेसिकली मीन्स अननोन नंबर। अगर कोई भी आपके पास अननोन नंबर गिवन है तो उसका मतलब क्या होगा कि वो उसको हम कहेंगे वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स अननोन नंबर, अननोन नंबर, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अलजबरा कहते किसे हैं और अलजबरा के कितने टाइप्स हैं। मैंने यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लिया हुआ है 5x²। अब जो ये 5 है इसे क्या कहते हैं? ये जो x है यहाँ पे इसे क्या कहते हैं? और यहाँ पे जो ऊपर पावर दी हुई है यानी जो ऊपर 2 दिया हुआ है इसको हम क्या कहते हैं? बेसिकली हमारे पास जो वेरिएबल यानी ये हमारे पास अभी हमने पढ़ा, हमारे पास क्या है? वेरिएबल्स हैं। जो वेरिएबल के साथ टर्म लिखी होती है उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। क्या कहेंगे? कोएफिशिएंट, ठीक है। और इसको हम क्या कहेंगे? जो वेरिएबल है वो है बेस। क्या? बेस। और ये ऊपर जो 2 लिखा हुआ है वो हमारे पास क्या है? पावर। ये तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया हुआ है, कोई भी आ सकती है, कोई भी दूसरी वैल्यू आ सकती है जिसमें आपके पास अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये आपके पास वेरिएबल के सामने वाला जो होगा साथ वाला होगा वो क्या होगा आपके पास? कोएफिशिएंट। और ये क्या होगा आपके पास? बेस। और जो ऊपर बेस के ऊपर जो चीज़ होती है वो क्या होती है? पावर, ठीक है। जैसे मैंने दूसरा एग्जांपल भी लिया हुआ है 3x + 5y - 9। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि 3 यहाँ पे क्या है तो आप कहेंगे ये कोएफिशिएंट है। किसका कोएफिशिएंट है? x का कोएफिशिएंट है। और अगर मैं इसमें पूछूं तो ये चीज़ क्या है? आप कहेंगे सर ये y है और ये एक वेरिएबल है जो अननोन नंबर को शो कर रहा है। और इसके सामने वाली यानी कि इसके साथ वाली ये टर्म क्या है? इसका y का कोएफिशिएंट है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है? 9। अब ये चीज़ मैं आपको आगे बताऊँगा कि इस चीज़ को हम कहते क्या हैं, ठीक है। ये हमारे पास होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजबरा को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 चीज़ें यूज़ होती हैं। कौन कौन सी? एक हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और एक यूज़ होती है अलजेब्रिक इक्वेशन, जो मैं आपको अभी ये दोनों कवर करवाने वाला हूँ। ज़्यादातर आपके क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? अलजेब्रिक इक्वेशन से आते हैं। अभी मैंने आगे पास पेपर्स के क्वेश्चन भी सॉल्व किए हुए हैं। तो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। किस पे कंसिस्ट होती है? वेरिएबल्स पे कंसिस्ट होती है। नंबर 2 और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स मींस प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। जैसे आपने ये वाली चीज़ यहाँ पे देखी है, यहाँ पे क्या है? ये ऑपरेटर्स हैं। इसमें दूसरी कौन सी चीज़ है? ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है। एंड डज नॉट कंटेन इक्वलिटी और इनइक्वलिटी सिम्बल्स, यानी कि इसमें क्या होगा? इक्वल की साइन नहीं होगी और इनइक्वलिटीज़ की साइन भी नहीं होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो आप एग्जांपल हमने लिया था ये क्या था? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी। क्या थी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी आपके पास, जिसमें क्या था? इक्वल टू की साइन नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ क्या थे? वेरिएबल्स थे, कोएफिशिएंट्स थे और आपके पास कांस्टेंट नंबर थे। इसमें कोई भी इक्वल की साइन नहीं थी। तो इसको, जिसमें इक्वल की साइन नहीं होगी तो इसको हम क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे 4x + 7, ठीक है। इसमें वेरिएबल है, कोएफिशिएंट है और कांस्टेंट नंबर है। इसमें कोई भी इक्वल की साइन नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 3x + 4y ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें इक्वल की साइन नहीं होती, वो हमारे पास क्या होती है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। 3x² + 4y इसमें भी कोई इक्वल की सिंबल नहीं है तो इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसके ऑपरेशंस में आप लोगों को करवाऊंगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऑपरेशंस भी आते हैं, इसमें डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। दूसरी चीज़ हमारे पास आती है अलजेब्रिक इक्वेशन, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। अब इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते किसे हैं? व्हेन 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर रिलेटेड विद एन इक्वलिटी साइन, यानी कि होती तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बस उसमें एक नई चीज़ आ जाती है। कौन सी? इक्वल की निशानी, यानी इक्वल की सिंबल आ जाती है, जिसको हम कहते हैं ये एक अलजेब्रिक सेंटेंस है या अलजेब्रिक इक्वेशन है। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप कोई भी x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते,
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप कोई भी वैल्यू नहीं निकाल सकते, हालांकि अलजेब्रिक इक्वेशन में आप किसी भी एक्स या वाई की यानी कि वेरिएबल्स की वैल्यू आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास ये सैम्पल मैंने दिया है कि 8y + 4 = 0। यहाँ से आप y की वैल्यू भी आसानी से निकाल सकते हो। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ जो आपके पास पेपर में आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको करवाने वाला हूँ अभी, ये सारे मैंने आपके पास पेपर में से ही उठाए हैं। a⁴ = बहुत ही सिंपल है, कह रहा है ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है a⁻1 - 1, ऑप्शन सी में है a/a एंड ऑप्शन डी में है ऑल ऑफ दिस। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 आ जाती है तो वो हमेशा किसके बराबर होता है? वो हमेशा बराबर होता है 1 के। किसके बराबर होता है? हमेशा 1 के बराबर होता है। किसी भी नंबर के, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो और कितना छोटा नंबर ही क्यों ना हो, अगर उसके ऊपर पावर 0 है तो इसका मतलब वो किसके बराबर है? 1 के बराबर है। आप ऑप्शंस में थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, देखें यहाँ पे ए में आपको सिंपल 1 दिया हुआ है, तो काफ़ी बच्चे ऐसे करते हैं, वो सिंपल पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, अगर उनमें से उसका आंसर है तो वो डायरेक्ट टिक लगा देंगे, दूसरे ऑप्शंस नहीं पढ़ते। लेकिन आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं उसमें से, हालांकि वो ऑप्शंस आपने ध्यान से पढ़ने हैं जिसमें ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज दिया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए में पहली वैल्यू है 1, हमें पता है किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 आ जाती है तो वो किसके बराबर होता है? वो 1 के बराबर होता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। दूसरी बात क्या है? बी, ए के पावर ऊपर क्या है? 1 - 1। अगर ए के ऊपर 1 - 1 है तो इसका मतलब क्या है? a⁻0 है ना, a⁻0 के बराबर तो है। सी में क्या दिया हुआ है? a/a, इसका मतलब a/a, ए को ए का टेबल 1 टाइम लगता है, इसका मतलब ये 1 के बराबर है। यानी कि आपके देखें ना, अब ये आपके पास ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, और नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास क्या है? ऑल ऑफ दीज। तो आप किस पे टिक लगाएंगे? डी पे, ठीक है। और दूसरा आपके पास ये एक्सप्रेशंस में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से क्वेश्चन आया हुआ है, जिसकी मैंने कहा कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को सारे इसके ऑपरेशंस करवाऊँगा। तो सिंपल अब यहाँ पे नेगेटिव मतलब सब्ट्रैक्शन आई है, तो आप यहाँ पे देख लें कैसे होगा ये। a⁻3 यानी a2a³ - a³ विल बी इक्वल टू ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आपको गिवन है। हम सॉल्व करते हैं तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा किसके बराबर होगा। अब कहता है 2a³ में से a³ माइनस करोगे तो क्या बचेगा? सिंपल है, a³ बचेगा। अब ये सब्ट्रैक्ट तभी होंगे जब इनके पावर सेम होंगे। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको पता लग जाएगा कौन से सब्ट्रैक्ट होंगे, कौन से नहीं होंगे, कौन से ऐड होंगे, कौन से नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है ऑप्शन में? 2a⁻6 नहीं है, -2a⁻6 ये भी नहीं होगा, a⁻3 यानी कि a⁻a³। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, सॉल्व द इक्वेशन। आपने ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। 2x² - 4 = 0, ठीक है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? 2x² - 2 = 0। अभी आप क्या करेंगे? आपने x की वैल्यू निकालनी है, x² = अब ये जो 2 है ये क्या है? इस तरफ माइनस का है, अगर इक्वल के इस साइड लेकर जाओगे तो क्या होगा? ये पॉजिटिव का हो जाएगा, यानी 0 आप लिखो ना लिखो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा +2, ठीक है। अब 0 में अगर आप 2 ऐड कर देंगे तो 0 का तो 0, 2 का 2 ही रहेगा ना, तो 2x² = 2, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखें कि आपके पास क्या है? 2x² = 2। अब यहाँ पे देखें 2x के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसकी अपोजिट क्या होगी? डिवीज़न होगी ना। तो यहाँ पे होगा x² = 2। अब ये 2 क्या कर रहा था यहाँ पे? मल्टीप्लाई। इस तरफ क्या करेगा? अगर आप इस तरफ लेकर जाएंगे इसको, यानी कि इक्वल की राइट साइड, तो क्या करेगा? डिवाइड करेगा, तो आ जाएगा x² = अब 2 का टेबल 2 को 1 टाइम लगता है तो ये आ जाएगा 1। तो x² = 1। हमें x² नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? x चाहिए। तो हम लिखेंगे दोनों तरफ क्या लेंगे? रूट लेंगे, तो यहाँ पे होगा = ±, ठीक है। और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, = अब देखें +-1 है, रेडिकल में से 1 को बाहर निकालेंगे तो वो 1 का 1 ही रहेगा। शायद कुछ बच्चों को ये चीज़ कंफ्यूज कर रही होगी कि ये हमने कैंसिल कैसे किया है, तो इंशाल्लाह हम पावर वाले जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको मज़ीद क्लियरिफिकेशन मैं दे दूंगा कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, क्या है? इफ़ a + b = 4 एंड a - b = 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, यानी a किसके बराबर होगा,
ठीक है, आपके पास इक्वेशंस दी हुई हैं जो हमने पढ़ी हैं अलजेब्रिक इक्वेशंस, तो आप सिंपल वहाँ से सॉल्व करोगे। पहला आपके पास a + b = 4 और यहाँ पे क्या है a - b = 2। सिंपल आप यहाँ पे क्या करो, आपको a की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हमें 2 इक्वेशंस गिवन है, तो हम यहाँ से पहले b की वैल्यू निकालेंगे। b किसके बराबर होगा, 4 हमने ये लिखा, ठीक है। अभी a के आगे कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब a किसका है, प्लस का है। अगर आप इसको राइट साइड लेकर जाओगे, इक्वल के राइट साइड, ये प्लस का है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का होगा, नहीं होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का a। इसका मतलब b = 4 - a। अब इसी वैल्यू को आप पुट कर दो, ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन हमारे पास 2 है। अब ये जो वैल्यू आई है b की, पुट b = 4 - a इन इक्वेशन 2, ठीक है। अब इसमें 2 में पुट करो, a - b = 2, b = 2। b की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 - a, तो यहाँ पे a माइनस b की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 - a, 4 - a = 2, ठीक है। a यहाँ पे है प्लस, मैंने आपको पहले चीज़ बताई थी, अगर यहाँ पे ब्रैकेट और इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है तो इसका मतलब ये हो रही है मल्टीप्लिकेशन। तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस होगा, आ जाएगा 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ पे आ जाएगा a = 2। एक a ये है, एक a ये है, तो कितने हो जाएंगे, 2a - 4 = 2। अभी हमें a की वैल्यू चाहिए, तो 2a = 2 यहाँ पे पहले मौजूद था। अब मैंने आपको बताया कि अगर उसको राइट साइड लेकर जाओगे, ये माइनस का है, तो राइट साइड इक्वल की राइट साइड पे जाएगा तो क्या होगा, +4, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a = 6। आपने इतने ज़्यादा स्टेप्स नहीं करने, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इनको ज़्यादा मज़ीद तेज़ी से सॉल्व कर सकेंगे। आपको a की वैल्यू चाहिए, लिखेंगे 6। अभी देखो यहाँ पे 2 क्या कर रहा है, a के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इक्वल की उस साइड जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। 2 का टेबल 1 टाइम, 2 का टेबल 3, 6 को कितनी मरतबा लगेगा, 3 टाइम्स लगेगा, तो इसका मतलब a = 3। आपको ऑप्शंस में ये गिवन होगा, a = 3, ठीक है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ये सारे क्वेश्चन आपकी टेस्ट में से ही आए हैं, टेस्ट में से मैंने उठाए हैं, पास्ट पेपर्स जो भी हैं आपके, सेम इसी तरीके से होगा जिस तरीके से हमने पिछला क्वेश्चन किया है। आपको क्या बताना है, आपको x + 4 की वैल्यू बतानी है। x + 8 = 4। आप यहाँ से x की पहले वैल्यू निकाल लें, x + 8 = 4। x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, x = 4। अब ये क्या है हमारे पास, 8 प्लस का है, इस तरफ जाएगा तो किस राइट साइड जाएगा ना, इक्वल के राइट साइड पे, तो इसकी जो सिंबल होगी वो अपोजिट हो जाएगी। ये प्लस है तो वहाँ पे जाकर माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 4 प्लस का है, ये माइनस का 8 है, तो बाकी बचेगा -4, ठीक है। x की क्या आ गई वैल्यू, -4। अब ये चीज़ आप इसमें पुट कर दें, x + 4 किसके बराबर आएगा, x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, x की वैल्यू हमारे पास क्या है, -4। x की जगह पे मैंने -4 रखा, ये आ जाएगा +4। ये -4 + 4 कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा, 0, ठीक है। x + 4 = 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ x / 4 = y / 2 देन, ऑप्शन में से बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे है हमारे पास x / 4 = y / 2। अभी ये 2 यहाँ पे क्या कर रहा है, डिवाइड, तो राइट साइड हम लेफ़्ट साइड लेकर जाएंगे, इस 2 को लेफ़्ट साइड लेकर जाएंगे तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2x। अब ये 4 इस तरफ क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो इस तरफ लेकर जाएंगे तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा 4y, ठीक है। ऑप्शंस में से देखें क्या कह रहा है, x = 2y, y = 2x, और c में है x = y या y = x², ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि हमें ये जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट है। कैसे, x = 4y, ये 2 क्या कर रहा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई, इस तरफ जाएगा यानी कि इक्वल की राइट साइड पे, तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो नीचे लिखेंगे 2। तो x = 2 का टेबल इसको 1 टाइम लगेगा, 2 का टेबल 4 को 2 टाइम लगेगा, तो मतलब क्या आ जाएगा इसका, 2y। x =
2y। इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, ये तो एक तरीका आपको मैंने बताया, दूसरा ये होगा कि आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, यानी कि x को इसके साथ और y को इसके साथ, तब भी सेम ही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इफ़ 3z डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4z डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5z डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 36, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ z। हमें किसकी फाइंड करनी है वैल्यू, इस z की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 3z डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4z डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5z डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 36। अभी आप देख सकते हैं ये हमारे पास फ्रैक्शंस में है। अगर फ्रैक्शंस में से बीच में प्लस या माइनस की निशानी आ जाती है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। देखें यहाँ पे सब के नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 2 है, तो इसका मतलब एलसीएम भी इनका क्या आएगा, 2 आएगा। अब 2 का टेबल 2 को 1 टाइम लगेगा, यानी 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3z। प्लस की निशानी है तो प्लस की निशानी देंगे, 2 का टेबल 2 को 1 टाइम लगेगा, 1 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, सेम वैल्यू आ जाएगी 4z। और उसके बाद प्लस ये भी क्या आ जाएगा, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5z इज़ इक्वल टू 36। 3z प्लस 4z प्लस 5z, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 and 5 9, 9 में 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12z डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 36। ऐसा कर दें कि 2 का टेबल इसको 1 टाइम लगेगा, 2 का टेबल 12 को कितनी मरतबा लग रहा है, 6 टाइम लग रहा है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 6z इज़ इक्वल टू 36। आपको z की वैल्यू चाहिए तो 6 यहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको आप इक्वल के राइट साइड लेकर जाओगे तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा z इज़ इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 6। अब 6 का टेबल 6 को 1 टाइम, इसको 6 टाइम लगेगा, इसका मतलब z की वैल्यू क्या आ रही है, 6, ठीक है।